सामान्यगलम प्रजाबलम AR5 न्यूज की स्वागतम। और मैंने उनसे एक दिन पूछा कि दादी ये आदिवासी शब्द जो है इसका मतलब क्या है। और जैसे आप जानते हो वो आदिवासियों से बहुत प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, आपसे बहुत गहरा रिश्ता था उनका। तो मैंने ये सवाल पूछा, छोटा सा था मैंने पूछा ये आदिवासी शब्द क्या होता है। और मुझे आज तक याद है इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के पहले निवासी हैं। ये जो हमारी जमीन है, सुनिए, ये जो हमारी जमीन है जिसको आज हम भारत कहते हैं, ये जमीन इन आदिवासियों की जमीन थी। और फिर उन्होंने कहा जो आज का मॉडर्न समाज है उसको आदिवासियों से जिंदगी जीना समझना चाहिए। ये उनके शब्द थे। जल, जंगल, जमीन के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या रिश्ता होना चाहिए, आदिवासियों से सीखना चाहिए। मगर एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि आदिवासी इस देश के, इस धरती के पहले निवासी थे। और उन्होंने ये भी कहा कि सालों पहले आदिवासी पूरे हिंदुस्तान में रहते थे। हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल मालिक थे वो यहां अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हुए। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहलाते हैं। ये पूरा का पूरा देश आपका है और हम चाहते हैं कि आप जो भी करें, जहां भी करें, आप सफलता प्राप्त करें। चाहे आपके बच्चे कॉलेज में जाना चाहें, यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, हवाई जहाज उड़ाना चाहें, कंप्यूटर चलाना चाहें, बिजनेस करना चाहें, इंडस्ट्री को चलाना चाहें, हम चाहते हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपने बच्चों के लिए सपना देखना चाहते हैं, वो आपका सपना पूरा होना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के पहले निवासी नहीं थे। वो कहते हैं कि आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। मतलब ये आपका अपमान है, ये भारत माता का अपमान है, सिर्फ आदिवासियों का नहीं, पूरे देश का अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। ये पहले आपकी जमीन थी। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि आप जंगल में रहो, जंगल के बाहर ना निकलो, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, लॉयर ना बने, बिजनेस ना चलाएं, हवाई जहाज ना उड़ाएं, प्रोफेसर ना बने। वो आप पे वनवासी का ठप्पा डालना चाहते हैं। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस बात को कभी नहीं मान सकते। आप इस देश के मालिक हो, ये जमीन आपकी जमीन है और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए।